नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 12 और 13 मई को क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण रही हैं, 12 मई को क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रही हैं और 13 मई के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इस वीडियो में इन दोनों डेज़ के बारे में डिस्कस हम लोग कर लेंगे और उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। उनके अलावा कोई भी ऐसे टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर मुझे नहीं लगता है कि वो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कोविड कवच के बारे में। तो कोविड कवच है क्या, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखिए, पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रक्त में एंटीबॉडीज़ के आकलन पर आधारित एक एलिसा जांच किट तैयार की है और इस जांच किट का जो नाम है वो कोविड कवच दिया है और ये देश में तैयार किया गया पहला परीक्षण किट है। तो कहाँ पे तैयार किया गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, ये है आपका पुणे में। ये आपका साइंस के पोर्शन में अपडेट हो सकता है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाले पोर्शन में अपडेट हो सकता है, करंट के सेक्शन में भी और साइंस के सेक्शन में भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है हर साल, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो आपका प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों का स्मरण कर लोगों को जागरूक करना है। भारत ने 1998 में इसी दिन दूसरी बार सफलतापूर्वक जो है परमाणु परीक्षण किया था। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया कब जाता है, तो 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय महिला जो एथलीट हैं दीपा मलिक, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो होपफुली इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो दो भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक, इन्होंने सक्रिय खेलों से संन्यास की घोषणा की है और ये आपका 11 मई को सार्वजनिक रूप से इन्होंने घोषित किया। उन्होंने फैसला जो है भारतीय पैरालंपिक समिति मतलब पीसीआई का अध्यक्ष बनने से पहले किया था और नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार अगर सक्रिय एथलीट किसी भी फाउंडेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता है अगर वो उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। तो भारतीय पैरालंपिक जो समिति है उसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। 49 साल की हैं दीपा मलिक और 49 साल की दीपा को दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर फरवरी में हुए चुनाव में पीसीआई का अध्यक्ष चुना गया था और खेल मंत्रालय ने फिर आपका लॉकडाउन के कारण पीसीआई को मान्यता नहीं दिया था। अगर हम लोग दीपा मलिक के बारे में स्पेशली डिस्कस करें तो देश की प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से दीपा को 1999 में 99 में रीढ़ के ट्यूमर का पता चला था, जिसके बाद वह लकवे का शिकार हो गई थी। दीपा ने रियो पैरालंपिक खेल 2016 की गोला फेंक में करीब F53 स्पर्धा में रजत पदक जीता था और वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपको तो लगता है एक छोटी सी परीक्षा आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं और आपके सामने ही हर एक पर्सन जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं, जैसे दीपा मलिक हैं। 1999 में उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद 2016 में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए इतनी बड़ी प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम पे किया। तो बहुत बड़ी बात है और आप लोगों को से भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो हर एक चीज़ को पाया जा सकता है, चाहे वो आपका पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आपका आईएएस की परीक्षा हो या फिर आपका कोई भी आप भर्ती परीक्षा के लिए ट्राई कर रहे हो। तो दीपा ने रियो जो पैरालंपिक खेल है 2016 उसकी गोला फेंक में पदक जीता ही था। इसके अलावा 2011 आईपीसी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की गोला फेंक में भी F54, 53 स्पर्धा में रजत पदक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2019 में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इनको नवाजा गया। 2017 में उन्हें पद्मश्री मिला था और 2012 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो क्या चीज़ें क्लियर हुई आपसे? इनसे 3 क्वेश्चन बने। एक तो आपका सर्वोच्च खेल सम्मान इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो 2019 में दिया गया। पद्मश्री कब दिया गया, 2017 में दिया गया था और 2012 में दिया गया था अर्जुन अवार्ड। अब एक लाइन मैंने लिखी है, सिर्फ भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की और उसके बाद इतनी सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में चलती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में बात करें तो ये आपका बनाया जाता है 12 मई को, और इस साल का जो थीम था नर्सिंग द वेल्थ वर्ल्ड टू हेल्थ। तो वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन इस कोविड-19 के प्रभाव के टाइम पे आप बोल सकते हैं कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेडिकल स्टाफ है, नर्स हो या फिर आपका डॉक्टर्स हो, ये कोविड-19 में एक योद्धा की तरह लगातार काम करते चले जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 12 ऑफ मई को मनाया जाता है। अगर इसके इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को पहली बार 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा मनाया गया था, और जनवरी 1974 में यह प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाने लगा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अटल पेंशन योजना के बारे में बात करें तो अटल पेंशन योजना जो है वो आपका उसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता ही होगी कि अटल पेंशन योजना के जो 5 साल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 9 मई 2015 को ये अटल पेंशन योजना जो है वो लॉन्च हुई थी, और इम्पॉर्टेंट योजना है। चाहे तो उस टाइम की आप बोल सकते हैं कि जो जनधन योजना है उसके बारे में भी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट योजना थी, और आपके आज के पेपर में भी पूछी जा सकती है। बहुत बड़ी बात नहीं है इसके बारे में कि पूछी गई है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जो योजनाएं हैं पुरानी उनसे रिलेटेड चीज़ें भी पूछ ली जाए। तो क्यों ना हम लोग अटल पेंशन योजना से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 9 ऑफ मई 2020 को लॉन्च की गई थी अटल पेंशन योजना, और इसने अपने जो कार्य हैं उसके करीब 5 साल पूरे कर लिए हैं। 9 ऑफ मई 2020 तक इस योजना के तहत कुल नामांकन जो है करीब 22,35,000 कुछ आंकड़े हैं 4028 के आसपास, लेकिन ये क्लियर आंकड़े नहीं हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने साल कंप्लीट हुए हैं, 5 साल कंप्लीट हुए हैं। और योजना की विशेषता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना की सदस्यता ली जा सकती है। तो एनरोलमेंट होने पर योजना जो है करीब 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर व्यक्ति को 1,000 रुपये या 5,000 रुपये की न्यूनतम गारंटेड पेंशन प्रदान करती है। इसके अलावा जब पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो यह जीवन साथी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी देता है। ग्राहक और पत्नी या फिर पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में एक नामित व्यक्ति को जो राशि का दावा है वो दिया जा सकता है, या फिर राशि का दावा वो कर सकता है। तो ये था आपका। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है आर्टिकल 266 संचित निधि, तो ये चर्चा में चल रहा है, इस वजह से मैंने डाल दिया, क्योंकि इसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे नहीं। तो ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 क्वेश्चन बने देखिए 2 दिन में, और उनके बारे में भी आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी इसके अलावा और क्वेश्चंस बने नहीं तो मैंने लिया नहीं। जिस दिन ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे उस दिन आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाएंगी नेक्स्ट जीएस के प्रोफाइल पर, लेकिन पढ़ाया सिर्फ उतना ही जाएगा जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताई जाएगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो और सिर्फ आपको नॉलेज होती रहे। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको सिर्फ इतना करना है कि वो चीज़ें ज़रूर पढ़नी है जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। बुक्स आपको बता दी गई, ये बुक्स पढ़िए, ये बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के लिए बुक पढ़िए, हिस्ट्री के लिए बुक पढ़िए, करंट के लिए बुक पढ़िए। बुक जब आप पढ़ते हो तो करंट की बुक में आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़नी होती है। जैसे लाइक आज की डेट में 12 मई को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हुई हैं उनके बारे में आपको देखना है। दिन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 पॉइंट्स या फिर 2 से 3 पॉइंट्स, इतना ही ज़रूरी है। तो जितना ज़रूरी है वो आपकी कॉपी पर नोट डाउन होना चाहिए। चलिए आप डेली ये नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो चलाने की कोशिश करूँगा, और होपफुली जैसे आपका नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर आप लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया है, उसी तरह से आप इस जो आपका करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, इसको भी उतना ही प्यार देंगे। तो 1 ऑफ मई 2020 से जो आपका टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर चलाई जा रही है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी डाली जा रही है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पे जो यूट्यूब है वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्चुअली वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा फेसबुक पे पढ़ते हैं, इस वजह से शायद आप लोग यहीं पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे नहीं जाते हैं। तो यूट्यूब पे जाने का आपको एक प्रॉफिट ये मिल जाएगा कि ईज़िली आपको वहाँ पे जो प्रीवियस टेस्ट हैं
वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत आसानी से आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे आप फेसबुक पे देखें या यूट्यूब पे देखें, प्रॉफिट आपको सिमिलर होना है, चीज़ें वही हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है आपने तो लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।